नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा कर रही हैं वो अंतःपुर की कानाफूसी नहीं है, जनता के बीच का कानाफूसी है। क्योंकि अंतःपुर की स्थिति अब कमोबेश एक ऐसे शिविर का हो गया है, मतलब युद्ध के मैदान से लौटने के बाद जिस माहौल में सैनिक होते हैं, जिस माहौल में सेनापति होते हैं, अभी तमाम अंतःपुर की यही स्थिति है। न बात करने की स्थिति में है, न रणनीति बनाने की स्थिति में। क्योंकि रणनीतिकार लोगों का भी हाल यही है कि जिस जिस बात को वो आजमा रहे हैं, पब्लिक उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आज बाबर भी आ गया, अकबर भी आ गया, औरंगजेब भी आ गया, भारत पाकिस्तान भी आ गया, ट्रंप भी राजनीति में आ गया। लेकिन जो उत्साह जनता में दिखनी चाहिए या जनता का जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो रणनीतिकार जो दिल्ली में बैठकर रणनीति बना रहे हैं बिहार को लेकर, वो भी थोड़ा असहज है कि बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में हर वो एजेंडा, क्योंकि अब तो भाई फर्स्ट फेज का अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री भी आ गए, राहुल गांधी भी आ गए, अमित शाह तो लगातार कैंप कर ही रहे हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी भी आज दूसरे दिन आ गए, राजनाथ सिंह की भी एक सभा हो गई। फिर भी माहौल नहीं बन रहा है, बेचैनी इस बात को लेकर है। और बिहार बीजेपी के जितने नेता हैं, उन नेताओं में तो समझिए हेलीकॉप्टर देखने भी लोग नहीं पहुंच रहा है। वो एक अलग समस्या है। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल हो, किसी की ये हैसियत नहीं है कि हेलीकॉप्टर लेके जो है सो अकेले सभा भी कर ले। और जहाँ सभा करने जा रहे हैं वहाँ हेलीकॉप्टर देखने वाले वही लोग नहीं पहुँच रहे हैं। तो संकट रणनीतिकार के सामने ये है। तो ऐसे में वहाँ अंतःपुर में अभी आपको क्या मिलेगा? अंतःपुर में तमाम लोग जो है सो अभी कह सकते हैं कि उस मुद्रा में है जिस मुद्रा में की चर्चा करना बेमानी है। तो जनता की ही हम अंतःपुर की चर्चा, जनता का नब्ज है, हम आपको बताते हैं कि हम इन दिनों लोगों से मिल रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, जनता के अंतःपुर में क्या चल रहा है। जब रात में जब मियाँ बीवी अकेले बैठते हैं तब वो क्या बात करता है। क्योंकि वोट को लेकर किसी को कोई मतलब बहस चर्चा ही नहीं है कि भाई कोई उस पर बहस हो, एक माहौल बनता है, कोई चर्चा नहीं है। हाँ, रात में सोने वक्त में जरूर लोग चर्चा करते हैं कि की भौ रहे नेताओं का भाषण की चर्चा होती है। यूट्यूब पर, मोबाइल पर लोग देखते हैं कि आज क्या हुआ है। बस क्या करना है इसको लेकर बड़ी चुप्पी है। और यही चुप्पी जो है अंतःपुर के तमाम बड़े योद्धाओं को कह सकते हैं कि परेशान कर रखा है कि भाई आखिर ये चुप्पी क्यों है। हालांकि आज अमित शाह ने एक चुप्पी तोड़ी है कि बिहार में उनको समझ में आ गया कि बिहार साधना उनके बस में नहीं है। जब जब वो कोई प्रयोग करते हैं तो औंधे मुंह गिर जाते हैं। उनकी पूरी सियासत आज समर्पण करता हुआ दिखा जब उन्होंने कह दिया कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है। तो कम से कम अब नीतीश कुमार को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो थोड़ा कह सकते जो धुंधलापन दिखता था, अब थोड़ी उजाला दिखने लगी है। लेकिन फिर भी खुलकर अभी बहुत सारी बातें कहना अभी बाकी है। तो ये चर्चा बीजेपी के कैंप में है कि नीतीश को घोषणा करें या नहीं करें, क्या करें नहीं करें। लेकिन एक सवाल आज मुझे विचलित कर दिया, और वो भी जनता के। उनके पास ये ज़रूर है कि भाई हम जो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम विकल्पहीनता की स्थिति में हम नीतीश के साथ हैं। लेकिन नीतीश का जो मना स्थिति है और उस मना स्थिति का जो अधिकारी लाभ उठा रहे हैं, नेता लाभ उठा रहा है, मंत्री लाभ उठा रहा है, अराजक स्थिति बनी हुई है। सत्ता तो हम लोग नीतीश को दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा बिहार में? ये एक 2 3 4 लोगों के बीच के ये जो डिबेट था ना, बहस था ना, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार पर है। वो कहती अरे छोड़ू ना, अरे कितने गिरते, मतलब कितना समाज में सुरक्षा को लेकर कितना गिरेगा। गिरते गिरते भी 5 बरस बीत जाते। अब महिलाओं की बात सुनिए, मतलब अगर
नीतीश कुमार बना स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगी भी तो समझिए कि कठपुतली मुख्यमंत्री रहेंगे। तो महिलाओं का कहना है कि अरे गिरते गिरते भी बिहार जो है ना 5 बरस बीत जाएगा, किस पर भरोसा कीजिएगा। ये जो चर्चा, ये कोई किसी एक महिला की चर्चा नहीं है। ये जिससे भी हमारी बात हुई घर पर, जिसके घर पर बैठ के 1 घंटे बात हुआ, ये एक बात है। मतलब आज भी बिहार में सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि देखिए अभी भी बिहार के ग्रामीण परिवेश में 90% आबादी को न थाना से कोई मतलब है, न प्रखंड से कोई मतलब है। मतलब जो भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा हम लोग करते हैं, उस भ्रष्टाचार से उनका मेल मिलाप ही नहीं होता है। अगर मेल मिलाप हो भी गया तो 200-500 रुपया दे के एक बार जीवन में पैसा दे के काम कराना हम करा लिए, जाति प्रमाण पत्र बना लिए, कुछ ऐसा हुआ तो। बच्चों के भविष्य की बात करिए तो हर 1-2 गांव में नीतीश कुमार के शिक्षक बहाली का हो या अन्य जितनी बहालियां हो, सिपाही का, आपको 2-4-10 को यंग जनरेशन के लोग मिल जाएंगे बिहार सरकार में नौकरी करते हुए, खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित की बस्ती में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कहीं न कहीं बिहार लोग समझ रहे हैं क्या बिहार को, मतलब अब क्या हो गया नीतीश के जाने का। अब नीतीश उस स्थिति में नहीं है। लोग मान लिए हैं कि नीतीश बीमार है, या मान लिए कि अब नीतीश कुमार से कुछ होना नहीं है। फिर भी करें तो करें क्या। ये जो विकल्पहीनता वाली सोच गांव में जो देखने को मिल रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। और ये हैरानी भाई वोट पर कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। वोट से 1 दिन पहले क्या सोच में ये बदलाव आता है कि नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन सोच सभी रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई का कैसे दिया जाए, इस पर लोग सोच रहे हैं। लेकिन सबको एक बार ये सोचना पड़ रहा है कि उसके जाने के बाद कौन, किस पर हम भरोसा करें। ये जो भरोसा है ना, वो भरोसा कहीं न कहीं चारों तरफ से एक जो उत्साह दिखना चाहिए, वो उत्साह चुनाव में नहीं दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि हम जिसको चुनने जा रहे हैं ना, या जिसको हम वोट करने जा रहे हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं कुछ कर पा रहे हैं कि कुछ नया कुछ होगा। ये नाउम्मीदी जो है ना, अंतःपुर के पूरे कानाफूसी की एक अजीब गजीब कहानी है भाई। अजीब सच है कि जब हम नई सरकार चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस सरकार से चुनने को लेकर कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई मतलब उम्मीद भी नहीं है कि उस सरकार से हमें कुछ मिलने वाला है। लोकतंत्र में इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? एक बड़ा सवाल है कि हम वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन उस वोट से कुछ नया बदलाव होगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी, ये उम्मीद नहीं है।